ओके ओके। अच्छा शेर साहब बताइएगा कि इमरान खान साहब से आपकी अब तक कितनी जेल में मुलाकातें हो चुकी हैं और वो मुलाकातें कैसी रहीं? हमें ज़रा बताएं, हमारे सुनने वालों को, कि खान साहब दिखने में अब कैसे हैं? कोई इनमें तब्दीली आई है? कोई उनकी शेव बढ़ी है? कोई बाल वाइट हुए हैं या बिल्कुल वैसे फिट हैं जैसे वो बनी गाला में होते थे? खान साहब जो हैं, जेल में तो हमारी बहुत सारी मुलाकातें हो गई, अब तो मुझे याद नहीं है तादाद। अच्छा। लेकिन जहाँ तक खान साहब जो हैं, बड़े मतलब हैं कि सीहत के मामले में वो वैसे ही बड़े कॉन्शियस होते हैं। हम्म। कल जो है वो लिबास के मामले में भी बड़े ही नफीस ज़ौक़ रखते हैं। यानी कि ग्रे कलर का ट्राउज़र था अच्छा। और साथ में ग्रे कलर की जो है जर्सी पहनी हुई थी, और उसी से मिलता-जुलता शर्ट था। फिर हम्म। चश्मे जो थे, जो उनके नज़र की ऐनकी थी, हम्म। वो यहाँ बिल्कुल जर्सी के तिकोन से ये लटक रही थी। ठीक है। और खान साहब जो हैं वो, मेरा ख्याल है, बाद औक़ात हमें फ़ील होता है थके हुए हैं, लेकिन कल तो बड़े एनर्जेटिक थे। 5-6 घंटे गुज़ारे, हमारा तो मतलब ये हालत ख़राब हो गई, लेकिन खान साहब आखिर तक बड़ा ताज़ा दम नज़र आ रहे। अच्छा, अभी तक डटे हुए हैं अपनी बातों पे या कहीं कोई नरमी, कोई लचक नजर आती है उनकी बातों में? इलेक्शंस को लेके भी पुरुम्मीद है? वो हमें कह रहे हैं कि हमने खुद ही अपना हक जो है वो लेना होगा, हम्म। और वो इसके लिए ज़रूरी है कि हम वर्कर को जल्द से जुलूसों के लिए निकालें, कैंपेन के लिए निकालें। हम्म। क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो तो वैसे ही खोखले नारे हैं। बदस्तूर जो है हमारे साथ हर जगह ज़्यादती हो रही है। कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, इलेक्शन सर पे हैं और हमारे तमाम उम्मीदवार जो हैं उठाए जा रहे हैं, कुछ अंडरग्राउंड है। अ, बिल्कुल वो जीने का हक तक जो है छीना हुआ है। हम्म। तो इन हालात में अब हमने अपने तई हिम्मत करनी है, और जो हक इन्होंने भी ज़बरदस्ती जो है छीने हुए हैं हकूक, यानी सियासी हकूक, बिल्कुल बिल्कुल। आज़ादी के जो हकूक हैं, एक्सप्रेशन के जो हकूक हैं, अपने मर्ज़ी की पॉलिटिकल पार्टी का झंडा फहराने के हकूक हैं। हम्म। अब हमने जलसे शुरू करने हैं। आज ये नुक्ता आगाज़ था, ठीक हम है। मज़ीद कन्वेंशन करेंगे, और अब हम थक गए हैं, मिन्नतें करके, तरले करके, अदालतों में जा के नई अदालतों के अहकामात मानते हैं। बस हम्म। ज़बरदस्ती है। कानून की ज़ुबान में ऐसे अमल को ठीरेनी कहते हैं। ठीक है, ये अदालतों के जो सिलसिले हैं इस पे भी मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन आप चूंकि खान साहब से मिलके आए हैं, उनकी बैरक की क्या सूरत हाल है? क्या क्या सहूलतें हैं वहां पे? इजी रह रहे हैं? कोई किसी मुश्किल का सामना तो नहीं है खान साहब को वहां पर? खान साहब को देखिए, वो अब तकरीबन आदी हो गए हैं इस हम्म। लाइफ के, और अब उनके न तकाज़े हैं, सिर्फ़ एक उनकी ज़रूरत थी वर्दिश की मशीन की, जो उनको दी गई। हम्म। तो लिहाज़ा अब खान साहब जो हैं, ज़्यादातर जो हैं वो किताबें पढ़ने में वक़्त गुज़ारते हैं, तिलावत करते हैं। लास्ट टाइम उन्होंने कहा भी था, मैंने कहा कि वक़्त कैसा गुज़र रहा है? तो उन्होंने कहा जी वो इबादत बढ़ गई है, और मैं समझता हूँ कि शायद अल्लाह के साथ जो रवाबित हैं वो थोड़े मेरे ज़्यादा इस्तेवार हो गए हैं, और कुर्बत जो है वो मुझे मज़ीद जो है वो सुकून दे रही है। अच्छा बशीर अजीज साहब, आप एक दबंग रहनुमा तो हैं ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन आप एक लॉयर भी हैं। ये बताइएगा, अदालतों से क्या उम्मीदें हैं आपको? खान साहब 2024 का इलेक्शन लड़ेंगे बाहर आकर? अदालतों से तो अभी तक हम मायूस हैं। अच्छा। हाँ, अब सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट की जो जजमेंट दी है, जी। इसने थोड़ी उम्मीद दी है हमें। हम्म। फिर हम खान साहब की बेल भी साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट ले गए हैं।